जय श्री राम। साथियों, आज हम राम कथा कल से आगे की आज धनुष यज्ञ प्रसंग पर भगवान की कथा की चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। सभी राम कथा प्रेमियों को मेरा बारंबार जय श्री राम। तो कल की कथा में हमने बताया किस प्रकार धनुष यज्ञ की तैयारी हो चुकी है और आज रात्रि राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में विश्राम कर रहे हैं। अब अगले दिन सुबह जनक जी शतानंद जी को भेजते हैं कि शतानंद जी आप जाइए और विश्वामित्र मुनि को दोनों राजपुत्रों के साथ स्वयंवर स्थल में लेकर आइए। आप देखिए, राजा जनक जी अपने गुरु जी को भेजते हैं। वो जानते हैं कि विश्वामित्र जी के साथ जो आए हैं वो कोई खास ही हैं, और उसके बाद लाते हैं और दोनों भाइयों को राजसभा में जैसे ही लेकर आते हैं। विश्वामित्र जी चल रहे हैं, पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल रहे हैं और राज्यसभा में धनुष्य सभा में प्रभु का पदार्पण हुआ है। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। और आज इस सभा में देवता, गंधर्व, राक्षस, बड़े बड़े देशों के राजा सारे आकर बैठे हुए हैं और राक्षस भी राज भेष बना कर आए हैं। सब अपने अपने बल आजमाना चाहते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं, राम जी को देखकर वो लोग क्या सोच रहे हैं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु देखी तिन मूरत तैसी। अब जिनकी जैसी दृष्टि रही वैसी ही उसको भगवान की मूर्ति लग रही है। वहाँ जो भक्त राजा हैं उनको भगवान दिख रहे, राम जी भगवान दिख रहे हैं, और जो राक्षस हैं उनको भगवान काल के समान दिख रहे हैं, और जो घमंडी राजा हैं उनको भगवान बलवान के समान दिख रहे हैं, क्योंकि उनका बल का घमंड चूर करने के लिए भगवान आए हैं। इस प्रकार एक सब मंचों से ऊपर मंच बनाया गया है, उस पर ले जाकर विश्वामित्र और रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को बिठा दिया गया है। अब सीता जी हाथ में जयमाल लेकर सभा के बीच में आ गई हैं, और सीता जी की सुंदरता का क्या वर्णन करूं। मेरी माँ ऐसे है जैसे मड़ियों में हीरा चमकता है। सियजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावही प्यारी सखियों। रंग भूमि जब सिय पगधारी, देखी रूप मोह नर नारी। अव चट चितई भुआल, मंगल गीत गावही प्यारी सखी, सिय के हाथ जयमाल। और सखियां माँ को लेकर आ रही हैं और सुनैना जी के पास बिठा दिया है। गोस्वामी जी ढूंढने लगे कि मेरी माँ कैसी है, क्या लिखूं। जरा सोचिए, राम जी अवतार लेने के लिए माँ कौशल्या की कोख प्राप्त हुई है, हो गई, लेकिन जगत जननी जगदम्बा सिया जी को तो प्रकट करने के लिए कोई गर्भ तैयार न हो सका। माँ को धरती से अवतार लेना पड़ा, और सरल कथा नहीं है। कैसी विशिष्टता है कि भूख को तोड़कर माँ निकली, सौंदर्य कैसा। गोस्वामी जी नई लक्ष्मी का प्रकाट्य हुआ है। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छपूक सोई। छवि रूप अमृत का समुद्र हो और परम सौंदर्य, परम रूप कहते नहीं, बड़े सावधान हैं। उस परम स्वरूप को का वर्णन कैसे हो सकता है। ऐ विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल, तद भी संकोच समेत कभी कहे सिए समतूल। कोई कभी माँ की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। और यहाँ पर एक छोटा सा हम भजन सुनाते हैं। अगर मान ममता लुटाई न होती,
तो ममता मई माँ कहाई न होती। द्वारे पे आए हमें भी निहारो, सोई हुई तकदीर संवारो। अगर माँ की ज्योति जगाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए, हमारा तो हक था कि हम रूठ जाए। अगर माँ मनाने आई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। फटकार देना दुत्कार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। अगर माँ ने बिगड़ी बनाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। माँ तो ममता से ही हमारे में प्रीति अवतरित होती है, और माँ का ऋण कितने जन्म लेकर भी हम चुका नहीं सकते। एक बार एक बेटे ने कहा कि माँ, तू माँ का कर्ज कहती रहती है, आखिर ये माँ का कर्ज क्या है? मैं माँ का कर्ज उतारना चाहता हूं, मैं रोज रोज ये सुनना नहीं चाहता। तब माँ कहती है, ठीक है बेटा, अगर तू उतारना चाहता है तो एक बात समझ ले कि 24 घंटे के लिए तू ये समझ ले कि जो मैं कहूंगी वही तुझे करना है, अपना कुछ नहीं करना है। मैंने कहा ठीक है माँ। माँ ने कहा ठीक है बेटा, चल अब तू लेट जा। वो लेट गया और माँ ने एक लोटा पानी डाल दिया। वो कहता, ये क्या कर रही हो माँ? माँ ने कहा, तू मेरी आज्ञा में है, बोलेगा नहीं। ठीक है, थोड़ी देर लिटा रहा। उसके बाद 1 घंटे बाद माँ ने फिर एक लोटा पानी डाल दिया। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो माँ? कि बेटा तूने वचन दिया है, बोलेगा नहीं। फिर 1 घंटा गुजरा, फिर माँ ने एक लोटा पानी डाल दिया। अब जब तीसरा लोटा डाला, वो झुंझला कर उठकर खड़ा हो गया, कहला, माँ तू पागल हो गई है, ये क्या परीक्षा है? ये क्या, कैसे समझाना चाहती है तू माँ का कर्ज? मैंने कहा, बेटा जब तू छोटा था ना, और मैं रात को लेकर सोती थी, तो तू बाथरूम करता था, और मैं तुझे उठाकर सूखे में सुलाती थी, गीले में खुद सोती थी। फिर 1 घंटे बाद तू फिर बाथरूम करता था, फिर मैं गीले में सोती थी, तू सूखे में सोता था। और इस तरह मैं पूरी रात तेरे पेशाब के अंदर सोती थी, गीले में। अब तू तो 1 घंटा भी नहीं गुजार पाया, मैं तो पूरी रात सोती थी। बता, तू माँ का कर्ज उतारेगा? उसने क्षमा मांगी कि माँ, मैं तेरा कर्ज नहीं उतार सकता। जो माँ का कर्ज होता है वो कोई बच्चा नहीं उतार सकता, 7 जन्मों में नहीं उतार सकता। ये तो हम थोड़ी बहुत माँ की सेवा कर ले, माँ का मन प्रसन्न कर ले, उससे आशीर्वाद ले ले, यही बहुत है। क्योंकि माँ तो ममतामयी होती है। माँ तो अपना सर्वस्व लुटा कर अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है, खुश करना चाहती है। तो ऐसी माँ को बंदनीय है। अब हम कथा में चलते हैं। राजा जनक के बंदी जन आते हैं, और राजा जनक उन्हें कहते हैं कि हमारा पेड़ सुनाओ। और बोले बंदी वचन बर, सुनो सकल महिपाल। पन विधे कर कही हम, भुजा उठाई विशाल। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी।
तो बंदीजन भजन बचन के हमारे राजा ने क्या प्रण किया है वो पेड़ को सुनाते हैं। कहते हैं देखो आप सब देश विदेश से राजा लोग आए हो हमारे धनुष यज्ञ के लिए। हमारे राजा ने प्रण किया है कि जो इस धनुष को उठा लेगा उसी के साथ हमारे राजा की पुत्री जनक नंदिनी सीता जी का विवाह होगा। अब एक एक करके राजा उठते हैं, अपना परिकर बांधते हैं। उस सभा में 10,000 राजा आए थे। अब जब एक राजा उठता है तो 999 राजा कहते हैं कि भगवान इससे ना उठे, और वो जाता है, कोशिश करता है, तिल मात्र भी हिला नहीं पाता। इस प्रकार एक एक करके आते गए और जाकर मुंह छुपा कर बैठे रहे। उसमें जो भगवान के भक्त थे उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया, वो पास में नहीं आए। उस सभा में रावण और वानरसुर भी आया था जो कि उस धनुष को हिला भी नहीं पाया और चले गए। बड़े बड़े राक्षस दैत्य गंधर्व सब आके हार कर चले गए। और एक बार तो जब लास्ट में देखा कि सारे राजा हार गए तो सारे राजाओं ने सोचा क्यों ना सब मिलकर तोड़ दे। सब मिलकर तोड़ दे तो फिर बात निकली कि भाई विवाह किसके साथ होगा, कि फिर हम आपस में युद्ध करेंगे और जो बचेगा उससे विवाह होगा। और भूप सहज 10 एक ही बारा लगे उठावन टरही न तारा डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। और एक बार तो सारे 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने में लग गए, लेकिन शंभु का धनुष, शंकर जी का धनुष टरे न टारा, एक तिल मात्र भी नहीं हिला पाए। तब राजा दशरथ ने कहा कि भाइयों आप सब यहां से जाइए, मुझे लगता है कि धरती वीरों से खाली है। और जब ऐसा कहा, जब उन्होंने कहा कि धरती वीरों से खाली है, तो वहां लक्ष्मण जी के मन में बड़ा दुख हुआ और क्रोध आया और कहने लगे, और कही जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मन जानी सुनो भानुकुल पंकज भानु सुने भानुकुल पंकज भानु कहु सुभाव न कछु अभिमानु जो तुम्हारी अनुशासन पाओ कंदुक एव ब्रह्मांड उठाओ काचे घट जिमिटारो फोरी सको मेर मूलक जिमितोरी तब प्रताप महिमा भगवाना खोबा पुरो पिनाक पुराना और नाथ जानियस आयसु कौतुक करो बिलोक सो कमल नाल जिमि चाप चढ़ावा सत जो जन सत प्रमाण ले धावो। शंकर जी कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आज जनक ने बहुत अनुचित वाणी की है। जहां पर रघुकुल का कोई एक भी वीर बैठा हो, कोई ऐसी बात नहीं कह सकता कि धरती वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया और कहने लगे कि अगर मैं अपने प्रभु की आज्ञा पाऊं, राम जी की तरफ करके इशारा कहते हैं कि अगर मैं अपने प्रभु की आज्ञा पाऊं तो इस ब्रह्मांड को पूरे को उठा लूं, कच्चे घड़े की तरह मैं इसको फोड़ सकता हूं और गेंद की तरह लेकर दौड़ सकता हूं। फिर ये पुराना पिनाक ही क्या चीज है, अगर मैं प्रभु की आज्ञा पाऊं तो मैं इसको कमल नाल की तरह तोड़ सकता हूं। जब ऐसी बात सुनी तो राजा दशरथ ने क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा करिए। जब मैंने देखा कि 10,000 राजा भी इसको हिला नहीं पा रहे हैं, तब मैंने अनजाने में ही ये बात कह दी और राजा जनक क्षमा मांगते हैं। उधर राम जी विश्वामित्र जी कहते हैं तोड़ना, मन में सोचते हैं कि धनुष तो बड़े को तोड़ना है और ये छोटा तो वो बहुत भड़क रहा है, तोड़ने के लिए तैयार है।
राम को इशारा करते हैं विश्वामित्र जी, और राम जी लक्ष्मण जी को इशारा करते हैं कि लक्ष्मण रुको, बैठिए आप। और लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं। अब लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगान महि दिग्गज डोले। सारे राजा सन्न रह गए हैं कि आज ये कौन सा वीर आ गया। और तोड़ो छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धुनि माथ। लक्ष्मण जी कहते हैं अगर मैं इसको नहीं तोड़ा तो मैं प्रभु का सेवक नहीं हूं। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। भगवान ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को कहा इधर आओ, और अपने पास बिठा लिया है। अब विश्वामित्र जी देखते हैं और बहुरथ आ गया है धनुष तोड़ने का। इतने में गुरुदेव बहुरथ का विचार किया, और बिना बहुरथ के कोई काम नहीं होता है। और विश्वामित्र जी कहते हैं, आज्ञा देते हैं राम जी को, उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात सकन जनक परितापा। कि हे राम जी आप उठिए और धनुष को तोड़िए और जनक जी का संशय मिटा दीजिए। और राम जी उठते हैं। अब जैसे ही राम जी उठकर चलते हैं तो माँ सुनैना बड़ी चिंता में होती हैं कि बड़े बड़े राजा जिस धनुष को नहीं उठा पाए, ये बालक कैसे इस धनुष को उठा पाएगा। अब राम जी बड़े धीरे धीरे चलते हैं और जाके उधर सीता जी की दृष्टि पड़ती है। सीता जी भी अपनी पार्वती माँ से कहती है कि माँ आज इस धनुष में जितना वजन है वो सारे राजाओं पर डाल दो, धनुष इतना हल्का हो जाए कि मेरे राम जी इसको उठा पाए, ऐसी प्रार्थना करती है। अब राम जी धनुष के पास पहुंचते हैं और धनुष को प्रणाम करते हैं। उधर जैसे ही लक्ष्मण जी देखते हैं कि ये धनुष राम जी उठाने वाले हैं, लक्ष्मण जी पैर से पृथ्वी को दबा लेते हैं कि पृथ्वी हिल न जाए। और राम जी एक सेकंड के 100वें भाग में धनुष को उठाकर तोड़ देते हैं। और राजा रामचंद्र भगवान की जय। दम के उदाम निज मी जब लयो, पुनि नभ धनुमंडल सब भयो, लेत चढ़ात खींचत गाढ़े, काहू ने लिखा देख सब ठाड़े। ते क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और सेकंड के 100वें भाग में भगवान राम धनुष को तोड़ देते हैं। अब धनुष टूटने के बाद राजा जनक सीता जी को बुलाते हैं और जयमाल डलवा देते हैं। और आज की कथा को साथियों हम यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम। हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों दोस्तों को शेयर करें। जय श्री राम।